नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम गिरधर कविराय के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग में हम पद संख्या 4 से 6 की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गिरधर कविराय रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने नीतिपरक पदों की रचना की है। इनके कुंडलीय छंद में नीति संबंधी बातें कही गई है। पद संख्या 4। दाड़िम के धोखे गयो सुआ नारियल खान, खान न पायो नेक कछु फिर लाग्यो पछतान, फिर लाग्यो पछतान बुद्धि अपनी को रोया, निर्गुणियन के साथ बैठी अपनो गुण खोया, कह गिरधर कविराय सुनो हो मेरे नोखे, गयो झटिका टूटी चोंच दाड़िम के धोखे। इस पद में गिरधर कविराय ने एक तोते का उदाहरण दिया है कि वह तोता अनार के भरोसे या अनार के भ्रम में नारियल को खाने पहुंच जाता है और वह जैसे ही नारियल पर चोंच मारता है, नारियल को खाना तो दूर, वह अपनी चोंच ही तुड़वा बैठता है और नतीजा वह अपनी बुद्धि को रोता है, पश्चाताप में जीता है। तोते के माध्यम से गिरधर कविराय ने भ्रम में जीने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है। उन्होंने उनको सलाह दी है कि वे वास्तविकता में जिए, क्योंकि जो लोग भ्रम में जीते हैं, जो धोखे में जीते हैं, वे सिवाय पछताने के उनके पास कुछ नहीं रहता। अंततः वे अपनी बुद्धि पर रोने लायक ही रह जाते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि दाड़िम के धोखे गयो, दाड़िम अर्थात अनार, अनार के धोखे से गया, धोखा भ्रम में, भरोसे, अनार के भरोसे गया, अनार के धोखे से गया, सुआ नारियल खान, सुआ अर्थात तोता नारियल खाने पहुंच गया। अनार के भरोसे तोता नारियल खाने पहुंच गया। खान न पायो नेक कछु, खान न पाया नेक कछु, थोड़ा सा भी, नेक अर्थात थोड़ा सा भी, कछु मन कुछ, खान न पाया नेक कछु फिर लाग्यो पछतान, फिर लगा पछताने। नारियल सख्त होता है, अनार नर्म होता है। तोते ने अनार के भरोसे नारियल पर चोंच मारी और वह उसमें से कुछ खा नहीं पाया। जब वह खा नहीं पाया तो फिर पछताने लगा। फिर लाग्यो पछतान बुद्धि अपनी को रोया, वह पछताने लगा, पश्चाताप करने लगा और पश्चाताप के साथ साथ अपनी बुद्धि को रोने लगा, अपने विवेक पर सवाल खड़े करने लगा। गिरधर कविराय कहते हैं कि निर्गुणियन के साथ बैठी अपनों गुण खोया, निर्गुणी लोगों के साथ बैठ कर उसने अपना भी गुण खो दिया, अपने गुणों से भी हीन हो गया। कहे गिरधर कविराय सुनो हो मेरे नोखे, गिरधर कविराय कहते हैं हे मेरे नोखे सुनिए, गयो झटिका टूटी चोंच, एक झटके के साथ चोंच टूट गई दाड़िम के धोखे, अनार के भरोसे, अनार के धोखे से चोंच टूट गई। कहने का तात्पर्य यह है कि तोता अनार खाने गया था, जबकि अनार के भरोसे नारियल में चोंच दे मारी, खाना तो दूर, वह अपनी चोंच भी तुड़वा बैठा और सिवाय पश्चाताप के उसके पास कुछ नहीं रहा। इस पद में गिरधर कविराय मनुष्यों को सलाह देते हैं कि उन्हें वास्तविकताओं में जीना चाहिए, उन्हें भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भ्रम में रहते हुए धोखे से कई बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ वो अति लाभ की आकांक्षा से किसी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसके कारण लाभ से भी हाथ धोना पड़ता है, मूल से भी हाथ धोना पड़ता है। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो अति लाभ की आकांक्षा से भ्रम में जीते हुए आगे बढ़ता है, वह फिर लाग्यो पछतान में पछताने लगता है। और जब पश्चाताप रहता, उसके पास कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती है कि सिवाय पश्चाताप के उसके पास कुछ नहीं रहता। और जब पश्चाताप करता है तो वह अपनी बुद्धि को रोता है, वह उस समय को रोता है, उस घड़ी को रोता है कि जब उसने वह कार्य किया। बुद्धि अपनी को रोया, वह अपनी बुद्धि को रोता है। इस पद में गिरधर कविराय कुसंगति का फल भी दिखाते हैं। वे बताते हैं कि निर्गुणियन के साथ बैठी, व्यक्ति निर्गुणी लोगों के साथ, गुणहीन व्यक्तियों के साथ बैठकर अपना गुण भी खो देता है। उन्हीं गुणहीन व्यक्तियों के साथ बैठकर अपना गुण खो देता है और अति लाभ की आकांक्षा करता है, भ्रम में जीता है और नतीजा गयो झटिका टूटी चोंच दाड़िम के जो, जिस प्रकार तोते की चोंच टूट जाती है अनार के भरोसे नारियल मारने से, उस नारियल खाने से, उसी प्रकार व्यक्ति
अति लाभ की आकांक्षा में अपना मूल भी खो बैठता है। पद संख्या 5, भूलो चातक आई के घटा धुआं को देखी, यह जानी जस जलद है बादर श्याम विशेखी। बादर श्याम विशेखी देखी तो ताको धायो, एक दिन संकट पड़े कौन काके घर आयो। कह गिरधर कविराय धुआं को यह फल पायो, जो जल को तू गयो सोई नैनन जल आयो। गिरधर कविराय ने इस पद में चातक पक्षी के माध्यम से भ्रम में जीने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है। इसके साथ साथ इस पद के माध्यम से उन्होंने यह भी बताया है कि व्यक्ति को भली भांति जान लेना चाहिए कि कौन उसकी संकट में मदद करेगा और कौन नहीं करेगा। वे कहते हैं कि भूलो चातक आए के, भूला हुआ बुलावे में चातक आए के, चातक पक्षी जो है बुलावे में आ करके, किसके बुलावे में? घटा धुआं को देखी, धुएं की घटाओं को देख करके, उमड़े हुए धुएं को देख करके चातक बुलावे में आ गया। किस बुलावे में आया? कि यह जानी जस जलद है, उसने यह जान लिया कि जस मन जैसे जलद मन बादल है, उसने उसे बादल जान लिया। दोबारा देखें कि यह जानकर कि जैसे बादल है, घटा धुआं को, धुएं की घटाओं को देख करके यह जान लिया कि जैसे बादल है। भूलो चातक आए की, चातक बुलावे में आ गया और उसने देखा बादर श्याम विशेखी, उस धुएं के समूह को, बादर मन बादल, श्याम मन काले, विशेख मन विशेष, उसने देखा विशेष रूप से काले बादल हैं। विशेष रूप से काले बादल अर्थात घनघोर बारिश होगी, यह सोचकर वह बुलावे में आ गया। और बादर श्याम विशेखी देखी, विशेष रूप से काले बादलों को देख करके तो ताको धायो, वह ताको उसकी तरफ धायो मन दौड़ा। विशेष रूप से काले बादल देखकर विशेष उम्मीद से वह उनकी तरफ दौड़ा और देखा कि एक दिन संकट पड़े कौन काके घर आयो। गिरधर कविराय कहते हैं कि एक दिन संकट पड़ने पर कौन किसके घर आया है। कह गिरधर कविराय सुनो धुआं को यह फल पायो। गिरधर कविराय कहते हैं कि धुएं का यह फल पाया उसने, उस चातक ने धुएं का यह फल पाया कि जिस जल को तू गयो, जो जल को तू गयो, जिस जल को लेने के लिए, जिस जल को पीने के लिए वह चातक गया, सोई नैनन जल आयो, वही जल उसकी आंखों में आया। तात्पर्य यह है कि चातक पक्षी बादल को, धुएं को बादल समझ करके पानी पीने की चेष्टा से उसकी तरफ गया और पानी मिलना दूर, बल्कि उसकी आंखों में पानी आया, उस धुएं से उसकी आंखों में जलन होने लगी, उसे वह प्राप्त नहीं हुआ जिसकी आकांक्षा से वह वहाँ गया था। इस पद में गिरधर कविराय ने व्यक्तियों की पहचान करने पर बल दिया है कि बहुत बार कोई व्यक्ति किसी उम्मीद से धुएं जैसे लोगों को बादल समझ करके उनसे जल की कामना से, उनसे कुछ लाभ की प्राप्ति से उनकी तरफ जाता है और सिवाय नैनों में जल आने से उसे कुछ नहीं मिलता। इसे उस उदाहरण से समझा जा सकता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति ऋण लेने के लिए अगर किसी दानी व्यक्ति के पास जाता है या दान के लिए किसी दानी व्यक्ति के पास जाता है तो वह उसे बादल समझ लेता है, विशेष काले बादल समझकर वो ये सोचता है कि ये मुझे बहुत कुछ दान देंगे, जबकि वास्तव में उनके द्वारा कुछ ऐसा कहा जाता है, ऐसी पीड़ा प्राप्त होती है जिसके कारण सोई नैनन जलाए, आंखों में पानी आता है। यहाँ इस पद में एक विशेष पंक्ति है कि एक दिन संकट पड़े, एक दिन संकट पड़ने पर कौन काके घर आयो, कौन किसके घर आया है। जिस आदमी पर संकट पड़ता है वह किसी दूसरे के घर जा करके इसी उम्मीद से जाता है कि वह व्यक्ति उसे कुछ संकट में रक्षा करेगा, उसे कुछ ऐसी स्थितियाँ, ऐसी चीज़ उस संकट से निकलने में उसकी मदद करेगा, जबकि वास्तव में वहाँ जाकर उसे नैनन जल आए, उसके नैनों में पानी आता है, उसे जल प्राप्त नहीं होता, उसे जो जिस चीज़ की कामना लेकर वह जाता है वो प्राप्त नहीं होता। तो इस पद में गिरधर कविराय ने
व्यक्तियों की पहचान करने पर भी बल दिया है कि व्यक्ति को बेहतर ढंग से पहचानना चाहिए कि वो वास्तव में बादल है या धुएं का बादल है, अर्थात वह हवाई तो नहीं है। पद संख्या 6। इस पद में गिरधर कविराय ने नायिका के माध्यम से सौंदर्य और धन दोनों की तुलना की है। नायिका के लिए सौंदर्य, व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय धन और सोने के। वे कहते हैं कि सोना लादन पिए गए, सूना कर गए देश, सोना मिले न पिए मिले, रूपा बह गए केस, रूपा बह गए केस, रोए रंग रूप गवावा, सेजन को विश्राम पिया बिन कबहू न पावा। कह गिरधर कविराय लोन बिन सबे अलोना, बहुरी पिया घर आव, कहा करी है लई सोना। इस पद में कहते हैं कि सोना लादन पिए गए, सोना लेने पिए गए, सोना कमाने प्रियतम गए, और जब वो सोना कमाने गए तो पीछे से सूना कर गए देश। जहाँ नायिका रहती है वो देश सूना हो गया प्रियतम के वियोग में, सूना कर गए देश। और नतीजा सोना मिला न पिया मिले, वो सोने की लालसा में, वो कमाने की लालसा में इतने लगे रहे कि ना तो उनको सोना मिला और ना ही वापस वो खुद आ पाए। नतीजा रूपा बह गए केस। रूपा का अर्थ चांदी होता है, लेकिन यहाँ रूपा का अर्थ है सफ़ेद। सफ़ेद हो गए केस अर्थात अवस्था भी चली गई, वृद्धावस्था आ गई। रूपा बह गए केस, रूपा हो गए केस, रोए रो रो के नायिका ने रंग रूप गंवावा, रूप रंग भी गंवा दिया। सेजन को विश्राम, सेज को भी विश्राम पिया बिन कबहू न पाया, बिना पिया के सेज में भी विश्राम नहीं आया, अर्थात नींद भी ढंग से नहीं आई। कह गिरधर कविराय लोन बिन सबे अलोना। गिरधर कविराय कहते लोन अर्थात लावण्य, लावण्य के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अलोना माने व्यर्थ है। यहाँ लोन का दूसरा अर्थ नमक है। नमक के बिना सब कुछ अलोना अर्थात फीका है। जिस प्रकार बिना नमक के सब कुछ फीका होता है, उसी प्रकार बिना लावण्य के, बिना सौंदर्य के सब कुछ फीका है। बहुरी पिया घर आओ, बहुरी मन फिर, हे पिया घर आ जाओ, कहा करी है ले सोना, क्या करोगे सोना लेकर। यहाँ सोने से ज़्यादा व्यक्ति की और सौंदर्य की महत्ता दिखाई गई है। इस पद में गिरधर कविराय ने लोभ के कारण या कमाने की लालसा से घर बार छोड़कर बाहर जाने वाले लोगों का पर व्यंग्य किया है, उनके पीछे दुखी होने वाले लोगों का चित्रण किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गिरधर कविराय के पदों में नीति संबंधी बातें दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।